नहीं मिल रहा ब्रह्म राक्षस को कोई सजल उर शिष्य। बौद्धिक समाज को हो गया है ब्रेन ट्यूमर। कविता की दुनिया में रोज मरता है एक मुक्तिबोध। नमस्कार साथियों, काव्य प्रसंग यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका परमेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ कविता कृष्ण पल्लवी की कुछ कविताएं। उनके कविता संग्रह नगर में बर्बर से परिकल्पना प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस संग्रह में उनके कुछ कविताएं और कुछ किस्से संकलित हैं। आइए सुनते हैं कविता कृष्ण पल्लवी की कविताएं। कविताएं शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आपने अब तक काव्य प्रसंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आप किन कवियों की कविताओं को सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं कविता कृष्ण पल्लवी की कुछ कविताएं, उनके कविता संग्रह नगर में बर्बर से। कविता का शीर्षक है नमक और सोना। कवि सत्ता का नमक खाता है और जब उसका हक अदा करता है तो उसे सोना मिलता है। फिर कवि सुकून तलब माहौल में आराम से कई उत्कृष्ट कलात्मक कविताएं लिखता है और बताता है कि ये कविताएं जनता के पक्ष में हैं, कि ये कविताएं जनता के पक्ष में हैं। हमारे समय में इस शीर्षक से 8 छोटी छोटी कविताएं। एक, मरी हुई आत्माएं जिंदगी की नई नई व्याख्याएं कर रही हैं। 2, नाउम्मीद लोग उम्मीदों पर विमर्श कर रहे हैं। नाउम्मीद लोग उम्मीदों पर विमर्श कर रहे हैं। 3, कवियों की प्रगतिशीलता इन दिनों जिंदगी का मरसिया गा रही है। 4, मार्क्सवादी आलोचक ओशो और कृष्णमूर्ति से सीखकर अपनी दृष्टि पैनी कर रहे हैं। 5, अनुभववाद का फलित ज्योतिष मार्क्सवाद का भविष्यफल बाँच रहा है। अनुभववाद का फलित ज्योतिष मार्क्सवाद का भविष्यफल बाँच रहा है। 6, सार्वजनिक सुविधा का बोर्ड लगी जगहें भयंकर गंदी और असुविधाजनक होती हैं, पर मजबूरी में उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर साहित्यिक वाद विवाद का स्पेस बस अड्डे की वही जगह है जहां सार्वजनिक सुविधा का बोर्ड लगा है, जहां सार्वजनिक सुविधा का बोर्ड लगा है। 7, कुछ कुपित विवेकी बूढ़े और युवा मुक्तिबोध की कविताओं की फैंटेसी और जटिलता से क्रुद्ध होकर कह रहे हैं कि मुक्तिबोध ने हिंदी काव्य परंपरा का बहुत नुकसान किया। वे मुक्तिबोध की तुंग प्रतिमा गिराकर तोड़ देना चाहते हैं। उनका कहना है कि प्रगतिशील कविता में किसान, मजदूर और प्रकृति, इन तीनों चीज़ों के ब्यौरे होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि वह एकदम सरल होनी चाहिए, एकदम आम लोगों की समझ में आने लायक, एकदम उनके जैसी भाषा में। ऐसी कविता लिख पाना तो बेहद कठिन है, काफ़ी अभ्यास करना होगा। सो मैंने अभी से शुरू कर दिया है। मेरी अभ्यास पुस्तिका की पहली कोशिश प्रस्तुत है।
लखन उधर चल, नहर पर टहल, बतख मत पकड़, बर्तन सर पर रख, झटपट घर चल, खटपट मत कर। 8 वास्तविक बर्बरता का प्रतीकात्मक विरोध। वास्तविक बर्बरता का प्रतीकात्मक विरोध। क्या बर्बरता के ज़मीर को जगाया जा सकता है? क्या बर्बरता के ज़मीर को जगाया जा सकता है? कविता का शीर्षक है गाज़ा के एक बच्चे की कविता। बाबा मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ, खून सनी मिट्टी से लथपथ मेरे जूते बहुत भारी हो गए हैं, मेरी आंखें अंधी होती जा रही हैं आसमान से बरसती आग की चकाचौंध से। बाबा मेरे हाथ अभी पत्थर बहुत दूर तक नहीं फेंक पाते और मेरे पंख भी अभी बहुत छोटे हैं। बाबा गलियों में बिखरे मलबे के बीच छुपम छुपाई खेलते कहाँ चले गए मेरे तीनों भाई? और वे 3 छोटे छोटे ताबूत उठाए दोस्तों और पड़ोसियों के साथ तुम कहाँ गए थे? मैं डर गया था बाबा कि तुम्हें पकड़ लिया गया होगा और वहाँ किसी गुमनाम अंधेरी जगह में बंद कर दिया गया होगा, जैसा हुआ अहमद, माजिद और सफ़ी के अब्बाओं के साथ। मैं डर गया था बाबा कि मुझे तुम्हारे ही बिना जीना पड़ेगा, जैसे मैं जीता हूँ अम्मी के बिना, उनके दुपट्टे के दूध सने साए और लोरियों की यादों के साथ। मैं नहीं जानता बाबा कि वे लोग क्यों जला देते हैं जैतून के बागों को, नहीं जानता कि हमारी बस्तियों का मलबा हटाया क्यों नहीं गया अब तक और नए घर बनाए क्यों नहीं गए अब तक। बाबा इस बहुत बड़ी दुनिया में बहुत सारे बच्चे होंगे हमारे ही जैसे और उनके भी वालिदैन होंगे जो उन्हें ढेरों प्यार करते होंगे। बाबा क्या कभी वे हमारे बारे में भी सोचते होंगे? बाबा मैं समंदर किनारे जा रहा हूँ फुटबॉल खेलने, अगर मुझे बहुत देर हो जाए तो तुम लेने ज़रूर आ जाना, तुम मुझे गोद में उठाकर लाना और एक बड़े से ताबूत में सुलाना ताकि मैं उसमें बड़ा होता रहूं। तुम मुझे अमन चैन के दिनों का एक पुरसुकून नगमा सुनाना, जैतून के एक पौधे को दरख्त बनते देखते रहना और धरती की गोद में मेरे बड़े होने का इंतज़ार करना, मेरे बड़े होने का इंतज़ार करना। कविता का शीर्षक है अगर अब भी। अगर अब भी तुम उठ नहीं खड़े हुए तो सड़े हुए काठ के कुंदे की तरह दीमकों से भरी मिट्टी में धंस जाओगे। अगर अब भी तुमने चल पड़ने के मंसूबे नहीं बांधे तो सड़क किनारे खड़ा टूटा हुआ पुराना लैंप पोस्ट बनकर रह जाओगे। अगर अब भी तुमने आवाज़ नहीं उठाई तो अपनी छोटी सी बच्ची से प्यार के 2 बोल बोलने से ऐन पहले गूंगे हो जाओगे। अगर अब भी तुमने मुट्ठियां नहीं तानी तो प्रेमिका के हाथों को थामते समय तुम्हारे हाथ पत्थर के हो जाएंगे या अपने बच्चे को गोद में उठाने से पहले ही उन्हें लकवा मार जाएगा। अगर अभी भी तुम करते हो कुछ करने के नाम पर मात्र बुद्धि विलास तो लाइब्रेरी की जर्जर दीवार के पुराने पलस्तर की तरह रात के सन्नाटे में झड़ जाओगे और सुबह बुहार कर कचरे की ढेरी पर फेंक दिए जाओगे, कचरे की ढेरी पर फेंक दिए जाओगे। कविता कृष्ण पल्लवी, उनके कविता संग्रह नगर में बर्बर से। शुक्रिया दोस्तों।
अब परमेंद्र सिंह को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और कवि की कुछ और कविताओं के साथ। शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।